तो आज हम लोग का थ्योरी ऑफ कॉस्ट का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, लास्ट क्लास में थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या होता है, कितना टाइप का कॉस्ट होता है, ये सब हम लोग समझ लिया था। आज वाला क्लास में हम लोग ये समझेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट में जितना फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूलाज को पढ़ेगा और उससे एक टेबल डिराइव करेगा। क्या करेगा? एक टेबल डिराइव करेगा। ठीक है, जिससे कि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। देखो सबसे पहले याद ही होगा तुम लोग को, देखो सबसे पहले टोटल कॉस्ट है टीसी। टोटल कॉस्ट क्या होता है तुम्हारा? टीसी। टोटल कॉस्ट क्या होता है तुम्हारा? टीसी। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? टीएफसी प्लस टीबीसी। अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट अगर दोनों को हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर दे, तो क्या निकल जाएगा अपना? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल और फिक्स को जोड़ देगा तो क्या निकल जाएगा अपना? टोटल कॉस्ट। ये बात समझ में आया ना? नहीं आया? आया समझ में? फिर नेक्स्ट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जब आउटपुट क्या हो? जीरो हो। आउटपुट क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो टीसी क्या होता है? टीसी इक्वल टू टीएफसी। याद है ना? मतलब अगर मान लो टोटल कॉस्ट, देखो जब तुम्हारा टोटल कॉस्ट तुम्हारा क्या हो? टोटल कॉस्ट इक्वल टू टीएफसी एट जीरो, मतलब टोटल कॉस्ट एंड टीएफसी दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जब आउटपुट कुछ ना, जब आउटपुट हम लोग का जीरो होता है या तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ लगता है नहीं लगता है? क्योंकि आउटपुट जीरो हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ लगेगा, पता ही है ना तुम लोगों को। तो देखो एक जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जब आउटपुट क्या है? जीरो है, तो तुम्हारा टीसी और टीएफसी दोनों क्या है? इक्वल है। क्या है तुम्हारा? इक्वल है। समझ में आया बात? जब तुम्हारा आउटपुट क्या है? तुम्हारा जीरो है, तो टीसी कैसे निकलेगा? टीएफसी। देखो टीसी और टीएफसी दोनों क्या होगा? टीसी और टीएफसी दोनों क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आज टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा होगा ना, टीसी इक्वल टू ऐसा होगा ना, टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट है या नहीं है? तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? टी क्या होगा तुम्हारा? टीबीसी प्लस टीएफसी होगा, नहीं होगा? ठीक है, टीबीसी क्या हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया तुम्हारा? जीरो। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? कुछ ना कुछ तो लगता ही है। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? तो टोटल कॉस्ट तुम्हारा कितना होगा? टोटल कॉस्ट 300। देखो टोटल कॉस्ट क्या निकल गया तुम्हारा? 100 निकला है, नहीं निकला? बात समझ में आया? बात नहीं आया? समझ में आया बात? तो फिर से एक बार रिवाइज कर देता है। सबसे पहला बात फॉर्मूला, देखो थ्योरी ऑफ कॉस्ट फॉर्मूला से प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले वन क्या होगा? टीसी इक्वल टू क्या होगा? टीएफसी प्लस टीबीसी। टीएफसी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट में प्लस कर देगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो निकल जाएगा अपना टोटल कॉस्ट। बात समझ में आया बात? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में टीएफसी और प्लस टीबीसी को जोड़ेगा तो निकल जाएगा टोटल कॉस्ट। ये समझ में आया बात? फिर नेक्स्ट कॉस्ट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जब तुम्हारा आउटपुट क्या है? जीरो है। आउटपुट क्या है तुम्हारा? जीरो है, तो उस टाइम में टीसी और टीएफसी दोनों क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। इसका प्रूफ करके दिखाता है। देखो लेट्स सपोज टीसी का फॉर्मूला क्या होता है? टीएफसी प्लस टीबीसी। ये होता है या नहीं होता है? लेट्स सपोज ऐसा हो गया, टीएफसी कितना है? 100 है। टीएफसी कितना है तुम्हारा? 100। स्टार्टिंग में जब आउटपुट जीरो होता है, आउटपुट क्या होता है? जीरो होता है, तो क्या वेरिएबल कॉस्ट कुछ लगता है क्या? वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हो गया जीरो। टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट लगता है, जब आउटपुट जीरो भी होगा तो कुछ कॉस्ट लगता है या नहीं लगता है? जैसे कि मशीन लेके आएगा वो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट होता है, तो फिक्स कॉस्ट कितना होगा तुम्हारा? 100। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? टीसी इक्वल टू 100। समझ में आ बात? मतलब टीसी क्या हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? टीएफसी के। ठीक है, उसका बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? टीएफसी रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। हर लेवल ऑफ आउटपुट पे टीएफसी हमेशा सेम रहता है, पता है ना? ऊपर अगर मान लो जब आउटपुट जीरो है तो फिर भी 100, आउटपुट जब 1 हो गया तो फिर भी 100, आउटपुट 2 हो गया फिर भी 100। ये लास्ट क्लास में समझाया था। ठीक है, उसका बाद से पॉइंट नंबर थर्ड, एफसी का फॉर्मूला, एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये सब सिखाया हुआ है, याद है? टेबल एक डिराइव किया था हम लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एसी। एसी मींस एवरेज कॉस्ट। एसी मतलब एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट बोलो, एसी मतलब एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। क्या निकलेगा? टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। मतलब टोटल कॉस्ट से क्वांटिटी को डिवाइड करते हुए क्या निकल जाएगा हमारा? एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट का और एक फॉर्मूला है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट दोनों को भी जोड़ देगा तो क्या निकल जाएगा? एसी निकल जाएगा। एसी का दो फॉर्मूला, क्या क्या? पहला फॉर्मूला
टोटल कॉस्ट में से डिवाइड कर देगा क्वांटिटी को, तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा एसी। और एक और फॉर्मूला क्या बनता है एसी का, एक और फॉर्मूला है तुम्हारा टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये ठीक है, तो क्या निकल जाएगा हम लोग का एसी। ठीक है, टोटल बोलता है एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देगा तो क्या निकल जाएगा हम लोग एसी। समझ में आ बात। फिर एक होता है एमसी होता है ना, एमसी का फॉर्मूला क्या होगा TCN माइनस TCN माइनस 1, या एक और फॉर्मूला है चेंज ऑफ TC डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ Q, मतलब डेल्टा TC डिवाइडेड बाय डेल्टा Q, मतलब TC में कितना चेंजेस आया और क्वांटिटी में कितना चेंजेस आया, दोनों को डिवाइड कर देगा तो क्या निकल जाएगा हम लोग का एमसी निकल जाएगा। एमसी मींस मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। समझ में आया बात। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला फिर से फॉर्मूला अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ये पूरा टेबल तुमको फॉर्मूला ही बना के देगा। अगर फॉर्मूला नहीं होगा तो ये टेबल बनाने में बहुत दिक्कत आएगा। टेबल बनाना है तो सबसे पहले पूरा फॉर्मूला को क्या करना पड़ेगा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो फिर से एक बार, फिर से टीसी टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देगा तो मालूम चल जाएगा कि एक सामान बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, उसका बाद से जब तुम्हारा आउटपुट क्या हो 0 हो तो उस टाइम में तुम्हारा टीसी एंड टीएफसी दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। ठीक है, फिर TFC रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। हर लेवल ऑफ आउटपुट में टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होगा सेम होगा। क्या होगा, यह फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है TFC टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, एसी का फॉर्मूला क्या है एवरेज कॉस्ट का टीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और एसी का फॉर्मूला क्या है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद से एमसी का फॉर्मूला है टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, या चेंज इन टीसी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ क्यू, मतलब डेल्टा टीसी डेल्टा क्यू। समझ में आया बात, इजी है। फॉर्मूला अंडरस्टैंड किया या नहीं हुआ, अंडरस्टैंड हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूला अंडरस्टैंड हो गया तो अभी हम लोग मेन मुद्दा की बात करेगा। फॉर्मूला अंडरस्टैंड हो गया तो मेन मुद्दा की बात करेगा, बताते बताते समझा देगा। ठीक है, और समझा देगा फॉर्मूला भी और याद करा देगा। देखो स्टार्टिंग में तुम लोग को बस 2 चीज दिया रहेगा समझना है मेरा बात को। स्टार्टिंग स्टेज में एक टेबल बनाता है, टेबल 2 को समझाना बहुत जरूरी है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सबसे पहले आएगा इसमें क्वांटिटी क्या आएगा क्वांटिटी, फिर क्या आएगा टीसी टोटल कॉस्ट, फिर टीएफसी, उसका बाद से टीबीसी, उसका बाद से एएफसी, उसका बाद से एबीसी, उसका बाद से एसी प्लस एसी, फिर लास्ट में एमसी। तुमको एग्जाम में क्या गिवन रहेगा वो बता देता है। एग्जाम में तुमको एक गिवन रहेगा 0 1 2 3 4 एंड 5, फिर टोटल कॉस्ट भी दे दिया रहेगा 100 180 240 280 350 6 तक है क्या 100 180 100 180 240 280 350 450 पे गया कुछ ये होगा ना क्योंकि जीरो भी तो है। हाँ जीरो भी तो है। ठीक है, एक होगा 450 लिखिए, एक तो होगा तुम्हारा 450। हाँ ठीक है ठीक है, आप लिखने में हाँ उल्टा हो गया, लिखने में उल्टा हो गया। एक मिनट, सबसे पहले जब 0 है तो कितना है तुम्हारा 100, 1 है तो कितना हो गया तुम्हारा 180, 2 है तो कितना हो गया तुम्हारा 240, एक हो गया तुम्हारा ठीक है 1 2 3 ठीक है, फिर कितना है 280, फिर 350 एंड क्या है तुम्हारा 450। अब ठीक है, ये गिवन रहेगा। अब तुमको सबसे पहले निकालना होगा टीएफसी, क्या निकालना पड़ेगा टोटल फिक्स कॉस्ट। अभी तुम नहीं पहले ये गिवन है मान के चलो, पहले क्या है ये टेबल है वाला, इससे पूरा हमको निकालना है, ये निकालने पहले सिखा रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले याद है तो कभी फॉर्मूला बताना कि टीएफसी किसके इक्वल होता है
टीसी, जब तुम्हारा आउटपुट क्या होता है 0, ये बताया था ना अभी, जब तुम्हारा आउटपुट 0 होगा तो तुम्हारा टीएफसी एंड टीसी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में अगर टीएफसी कितना है 100 है, नहीं है, तो टीसी कितना है 100 है, तो टीएफसी कितना हो जाएगा 100, और प्लस फिर टीएफसी हर केस में क्या होगा, सेम रहेगा। तो 100 100 100 एंड 100 इजी से निकल गया टीएफसी, निकला है नहीं निकला। फिर नेक्स्ट क्या निकलेगा तुम्हारा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट से अगर टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकल जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अगर टोटल देखो फॉर्मूला बता रहा ना कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट कैसे बनता है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टीएफसी प्लस टीबीसी, ये होता ही नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो हमको टीएसी पता है और टीएफसी पता है तो टीबीसी तो इजीली निकाल लेगा, कैसे निकाला देखो, टीसी कितना अपना देख लो, टीसी कितना है 100, टीएफसी कितना है 100 और टीबीसी कितना है मालूम नहीं है, टीबीसी मालूम नहीं है। तो सिंपल सी बात, टीबीसी को हम लोग इधर रखेगा और 100 को उधर रख देगा, तो कितना हो जाएगा, टीबीसी स्टार्टिंग स्टेज में क्या बन गया 0। याद है हम लोग इसमें पढ़ा है, जब आउटपुट नहीं होता है, जब आउटपुट 0 होता है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या लगता है क्या, जब आउटपुट कुछ तुम बना नहीं रहा है तो उसमें क्या वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, लेबर का खर्चा लगेगा नहीं लगेगा। तो स्टार्टिंग में ऐसे भी प्रूफ होता है, ठीक है, बात समझ में आया। फिर नेक्स्ट, तब तो हम लोग सिंपल सा इससे माइनस कर देगा, काम हो जाएगा। तो 180 से क्या होगा 80, यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा 140, फिर कितना होगा तुम्हारा 180, फिर कितना उल्टा लिख दिया, रुको 1 मिनट ना, ठीक है रुको, यहाँ पे स्टार्टिंग में 0, फिर नेक्स्ट कितना होगा, स्टार्टिंग में 0 मतलब ऐसे कर दो तुम्हारा, रुको 1 मिनट, तो स्टार्टिंग में हो गया तुम्हारा क्या 0 मतलब कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग में टीबीसी कितना है अपना कुछ भी नहीं है, फिर कितना होगा 80, फिर कितना होगा तुम्हारा 140, उसका बाद क्या तुम्हारा 180, उसका बाद क्या तुम्हारा 250, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का काम, हाँ, फिर एक ऊपर रह गया 350, ठीक है, हो गया ना, हो गया 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, एक इधर उधर चला गया, ठीक है, आया ना नहीं आया। सिंपल से क्या करना है, इसको इससे 0, इसको इससे 80, इसको इससे 180, 280 से यहाँ पे चला गया, ठीक है 180, ठीक है, 350 से करेगा तो 250, 450 से करेगा तो 350, इस तरीके से होगा, ठीक है, समझ में आया बात, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए तुमको, एवरेज फिक्स कॉस्ट, क्या चाहिए एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एबीसी का फॉर्मूला क्या सीखा था, एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, हाँ टीएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू, भूल जाता है क्या, एवरेज फिक्स कॉस्ट का बोला, किसका एवरेज फिक्स कॉस्ट का, ठीक है। अब देखना एवरेज फिक्स कॉस्ट, यहाँ में देखना, अब ये टेबल को आराम से हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ में आया ना, रूट क्या होगा ये तो हम लोग को पता चल गया, ये भी पता चल गया और ये भी पता चल गया। अभी नेक्स्ट क्या चाहिए हमको, टीबीसी भी हमने निकाल लिया था, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला आता है एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो टीएफसी स्टार्टिंग में क्या है तुम्हारा 100 है, 0 से करेगा तो कितना होगा, कुछ भी नहीं होगा, ओके। फिर नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, टीएफसी कितना हो गया तुम्हारा 100 डिवाइडेड बाय 1, कितना आएगा 100 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा नेक्स्ट देखो 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 50, 100 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 33 हाँ, फिर 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 25, फिर 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा 20। एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गया, आया नहीं आया। फिर नेक्स्ट क्या चाहिए हमको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी सेम फॉर्मूला होगा एबीसी डिवाइडेड बाय टीबीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, होगा ही नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो टीबीसी निकालता हम लोग सबसे पहले कितना, स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं है 0, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना 80 डिवाइडेड बाय 1 80, 140 डिवाइडेड बाय 2 70, 180 डिवाइडेड बाय 3 60, ठीक है, 250 डिवाइडेड बाय 4 62.5, फिर 350 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना हो जाएगा 70, हो गया। ये तुम्हारा निकल गया एवरेज, आया नहीं आया। अब नेक्स्ट है तुम्हारा
एसी क्या होगा, एसी मतलब एवरेज कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है, टी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये दोनों को जोड़ देगा तो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात है, ये दोनों को जोड़ देगा। तो स्टार्टिंग में 0, यहाँ में कितना 180, 120, 93, A2 और A2। ठीक है, A2 निकल गया तुम्हारा, AC क्या निकल गया तुम्हारा, AC निकल गया। टोटल कॉस्ट यहाँ में है, ये तुम्हारा क्या निकल गया, एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट निकल गया, टोटल एवरेज कॉस्ट निकल गया। समझ में आ बात, एवरेज कॉस्ट निकल गया। फिर तुमको नेक्स्ट क्या निकालना है, MC, क्या निकालना है, MC, हाँ मार्जिनल कॉस्ट। तो मालूम है ना, TCN माइनस TCN माइनस 1, मतलब टोटल कॉस्ट से घटा देगा, मतलब स्टार्टिंग में क्या 0 और यहां से यहां तक बढ़ने में कितना कॉस्ट लगा, 80 रुपया। ठीक है, फिर यहां से यहां बढ़ने में कितना लगा, 60, यहां से यहां बढ़ने में कितना लगा, 40, यहां से यहां बढ़ने में 70, यहां से यहां में 100। इस तरीके से हम लोग का टेबल ड्रॉ होता है। किसी को कोई दिक्कत है ना, नहीं है। स्टार्टिंग में देखो समझना, सबसे पहले हम लोग एक पूरा डायग्राम को हम तुमको एक्सप्लेन करके बताएगा। मतलब हम लोग का क्या टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन MC, ATC, AC, AB एंड FC, ये चारों का रिलेशन। देखो ATC को हम लोग क्या बोलेंगे, AC, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो या एवरेज कॉस्ट बोलो, दोनों का मतलब सेम होगा। या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट दिया या नहीं दिया है, एवरेज कॉस्ट बोलो या एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो, दोनों का मतलब सेम होगा। ये बात समझ में आया, भेजा में घुसा या नहीं घुसा। तो देखो अब इसको रिलेशनशिप डिफाइन करना है हमको, कैसे लोग में रिलेशनशिप चलता है। मतलब हमको MC, ATC, AC, ABC और FC सब में रिलेशन दिखाना है तुम लोगों को। ठीक है, तो हम पहले डायग्राम को ब्रेक करके समझा रहा है तुमको। क्या करेगा, डायग्राम को छोटा छोटा टुकड़ा में। सबसे पहले हम लोग समझेगा, एज आउटपुट बढ़ेगा। देखो जब आउटपुट तुम्हारा क्या होता है, बढ़ता है। स्टार्टिंग स्टेज में क्या हो रहा है तुम्हारा, आउटपुट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, पहले 0 था, 1 था, 2 था, 3, 4 ऐसा बढ़ रहा है ना। जब आउटपुट बढ़ता है, ठीक है, तो एज आउटपुट इंक्रीज द गैप बिटवीन AC एंड AFC फॉल्स। मतलब देखो जब आउटपुट बढ़ा ना, तो देखो ये तुम्हारा AC कर्व है, कौन सा है, ये तुम्हारा AC कर्व है, और ये तुम्हारा कौन सा कर्व है, ये तुम्हारा है ABC कर्व है। जब तुम्हारा आउटपुट बढ़ता है तो AC और ABC ये दोनों में जो डिफरेंसेस होता है ना, वो कम होते जाता है। बात समझ में, बात जब आउटपुट बढ़ रहा है, देखो जब आउटपुट बढ़ रहा है तो तुम्हारा इन दोनों कर्व का जो डिफरेंसेस है वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। देखो स्टार्टिंग में डिफरेंसेस बहुत दूर था, ये नहीं था, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे डिफरेंसेस कम होते जा रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, कभी ये दोनों इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेगा। इसका भी रीजन बताएगा क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट या दोनों को टच एक दूसरे को नहीं करेगा। समझ में बात, जब आउटपुट तुम्हारा बढ़ेगा तो AC और ABC का डिफरेंसेस कम होते जाएगा। इतना बात समझ में आया ना, नहीं आया, बोलो इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। फिर से अंडरस्टैंड करो। पहला हम लोग देखो, जब आउटपुट बढ़ रहा है तो गैप बिटवीन AC एंड ABC फॉल्स, मतलब कम हो रहा है। जब देखो पहला केस में क्या था, जब तुम्हारा आउटपुट बढ़ रहा है तो देखो AC ये है और ये क्या तुम्हारा ABC है। पहले डिफरेंस इतना का था, कम होते 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 अब कम हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये क्या तुम्हारा AC है। पहले डिफरेंस कितना का था, 100 का, फिर डिफरेंस कितना का हो गया, 50 का। मतलब ABC और AC में जो डिफरेंसेस था वो कम होते जाएगा जब तुम्हारा आउटपुट बढ़ेगा। जब आउटपुट बढ़ रहा है तो ABC और AC का रिलेशन क्या होगा, दोनों कम होते जाएगा, दोनों साथ में आने का जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेगा, ये बताएगा रीजन। हम समझ में आया बात। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला एज आउटपुट इंक्रीज, जब तुम्हारा आउटपुट बढ़ रहा है तो क्या होगा, द गैप बिटवीन AC एंड AFC राइजेस। जब तुम्हारा आउटपुट बढ़ा तो देखो AC कर्व ये वाला है और ये कौन सा वाला है, AFC कर्व। पहले डिफरेंस कम का था, अब बढ़ते गया। देख रहा है ना, इन लोगों के बीच जो गैपिंग होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आया नहीं है। जब तुम्हारा आउटपुट, पहला रिलेशन क्या हुआ, जब आउटपुट बढ़ा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में डिफरेंसेस कम होते गया। जब तुम्हारा आउटपुट बढ़ा तो एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट में डिफरेंसेस बढ़ते गया। समझ में आया बात। ये दोनों डायग्राम देखा नहीं देगा, अब दोनों को हम लोग कर देगा मर्ज, दोनों को क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। ठीक है, फिर देखो एक और चीज, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नेवर इंटरसेक्ट AC। जो तुम्हारा ये तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना,
ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये कभी भी एसी को कट मतलब ऐसा नहीं होगा, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा, कट कभी भी करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा, इसका रीजन है बिकॉज द गैप बिटवीन एसी एंड एबीसी इज एफसी। मतलब जो मान लो याद है एवरेज, तुम्हारा नेक्स्ट क्या तुम्हारा एवरेज फिक्स कॉस्ट याद है तुम्हारा, एक देखो सबसे पहले एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को जोड़ता तो क्या निकलता है, एसी निकलता है, नहीं निकलता है, एसी निकलेगा, दोनों को जोड़ेगा तो क्या निकलेगा, एसी। मतलब बोलने का मतलब ये है कि एसी एंड एबीसी इज, देखो एबीसी कैन नेवर इंटरसेक्ट एसी बिकॉज द गैप बिटवीन एसी एंड एबीसी इज एएफसी। मतलब जो मतलब तुम्हारा देखो एसी और एबीसी का गैप ही क्या होता है तुम्हारा, एएफसी होता है। एएफसी कभी जीरो होगा क्या, जब एएफसी कभी जीरो नहीं होगा तो इन लोग कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। समझ में आया बात? तो पहला बात ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और एमसी जो है ना, एमसी जो है ना, एमसी कट्स एसी एंड एबीसी एट देयर लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट का मतलब ये देखो ये है ना, ये इसमें क्या होता है लोएस्ट पॉइंट। इसमें दोनों को तुम्हारा जो एमसी होगा ना वो एसी का और एबीसी का लोएस्ट पॉइंट में क्या करेगा, कट करेगा। क्या करेगा, कट करेगा। अब समझना, थोड़ा डायग्राम को मर्ज करके थोड़ा सा दिखा देता हम लोग को, मजा आ जाएगा। ये तुम्हारा कौन सा कर्व है, एटीसी बोलो या एसी, दोनों का मतलब सेम होगा। समझ में आया बात? ये कौन सा कर्व है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। थोड़ा कलर चेंज करता हूं, ठीक है। फिर ये क्या तुम्हारा एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है, ये भी तुम लोग को पता है। फिर यहां पे लिखा ना लास्ट में एमसी कट्स एबीसी एट देयर लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट मतलब देखो कैसे होगा, कलर फिर चेंज, ब्लू ले लेता है। देखो ये कौन है, एमसी है, तो देखो जो तो सबसे पहले एबीसी को देखो, एमसी क्या करता है, एसी का और एबीसी का लोएस्ट पॉइंट को कट करता है। तो ये तुम्हारा क्या है, एबीसी है, ये तुम्हारा एबीसी है, इसका लोएस्ट पॉइंट सबसे नीचे क्या होगा, यहाँ में होगा। मतलब यहाँ में क्या करेगा, एमसी इसको कट करेगा और प्लस एफसी का भी जो लोएस्ट पॉइंट है ना ये वाला, इसको भी कट करेगा। इस तरीके से हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करता है और रिलेशनशिप किसमें, एमसी एटीसी और एबीसी और एफसी में बताता है। किसी को समझ में आया या सबको समझ में आया, किसी को नहीं, सबको समझ में आया कि नहीं आया, आया नहीं है, आया या नहीं आया, आया ना नहीं है, ये बताओ। तो इस तरीके से डायग्राम को टुकड़ा टुकड़ा में डिवाइड करके पढ़ेगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो, फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप किसका है, बिटवीन एमसी एंड एसी। द नेक्स्ट रिलेशनशिप किसका है, एसी और एमसी में कैसा रिलेशन है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वाला रिलेशनशिप, इसको देखना। देखो रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करना है ना, तो हम लोग देखेगा कि हाईएस्ट लोएस्ट, इंक्रीज हो रहा है तो कैसे होगा, डिक्रीज हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो पहला केस में क्या हो गया, द रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एसी। तुम्हारा क्या है, व्हेन एसी फॉल्स, एसी ज्यादा हो जाएगा एमसी से। जब तुम्हारा एसी क्या हो रहा है, गिर रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज। देखो रिलेशनशिप कैसे डिफाइन होता है, इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा। ये तीन तरीके से हम लोग को रिलेशनशिप डिफाइन करता है। तो सबसे पहले जब एसी तुम्हारा फॉल हो रहा है, एसी तुम्हारा गिर रहा है, तो उस टाइम एसी तुम्हारा क्या है, ज्यादा है, और एमसी तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एमसी है और ये तुम्हारा एसी है। ये तुम्हारा क्या, एसी ज्यादा है और एमसी कम है। तो स्टार्टिंग स्टेज में जब एसी गिर रहा है तो एसी ज्यादा हो गया और एमसी कम है। समझ में आया बात? फिर सेकंड स्टेज, जब एसी क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हुआ, एसी क्या हो गया तुम्हारा, बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो एसी मतलब यहां से बढ़ रहा है, एसी बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो एमसी उस टाइम में क्या था, जब एमसी उससे क्या हो गया था, ज्यादा हो गया था, ये नहीं हो गया था। जब एसी क्या होगा, बढ़ेगा, एसी क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हुआ ना, तो एमसी इससे क्या हो गया, ऊपर चला गया, नहीं चला गया, एमसी उससे ऊपर चला गया। मतलब जब एसी राइज होगा तो एसी कम हो जाएगा और एमसी ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आया तो नहीं आया? देखो फिर से एक बार, फिर से एसी जब गिर रहा है, एसी जब नीचे जा रहा है, तो तुम्हारा क्या है, एसी ज्यादा है और एमसी तुम्हारा क्या है, कम है, ठीक है। फिर जब एसी राइज हुआ, जब एसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो देखो एमसी उससे ज्यादा ऊपर है या नहीं है, ज्यादा ऊपर है या नहीं है, तो एमसी ज्यादा है और एसी कम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया। फिर एसी क्या है, मिनिमम है, तो एसी इक्वल टू एमपी। जब एसी तुम्हारा यहाँ मिनिमम है ना, तो एसी और एमपी दोनों, एमसी क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ये पहला रिलेशनशिप है। आया तो नहीं आया, सबको आया, इजी रिलेशनशिप है। फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड टीसी। कितना रिलेशनशिप पड़ेगा, हाँ नहीं कराया था, नहीं
रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड टीसी। एमसी एंड टीसी में रिलेशनशिप कैसे चलता है, ठीक है। तो देखो रिलेशनशिप एमसी एंड टीसी, ये चले नहीं रहा है, टीसी गायब हो गया जी, उसको भी मानिए। उसका भी मन नहीं है, और बोला बहुत हो जाएगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे और, ठीक है। तो एमसी एंड टीसी, अब देखना एमसी, देखो एमसी नीचे से ऊपर जाता है बताया था, और टीसी स्टार्टिंग में बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर रुकता है, फिर बात। फिर गायब हो गया, फिर गायब हो गया वो। तो बोला ना, उसको पढ़ाने का आज पढ़ाने का मन नहीं है उसको।